बेसिक आइडिया तुम्हें है? जी सर। अच्छा, इसका एप्लीकेशन की बात करें, एप्लीकेशन कुछ पता है तुम्हें? एप्लीकेशन, हाँ। वो जो एडिशन की प्रॉब्लम्स होती है उनको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करता है, और जो सब्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम होती है उनको डिवीजन में। अच्छा देखो, इसमें देखो साइंटिस्ट लोग इसका बहुत यूज करते हैं, ठीक है, जी सर। स्पेस सैटेलाइट में, ठीक है। यस सर। तो वहां पे आगे आता है न्यूमेरिकल एनालिसिस, ठीक है, न्यूमेरिकल एनालिसिस। ये सब बहुत सारी मैथमेटिक्स की ब्रांचेस हैं जो, या साइंटिफिक कंप्यूटिंग, ओके। जी सर। तो वहां पे लॉग का बेहतरीन एप्लीकेशन मिलता है, ठीक है, साइंटिस्ट लोग बहुत यस करते सर। हैं, ठीक है। जी सर। तो जैसे मान लो हमको निकालना है कि द नंबर ऑफ डेज लेफ्ट इन द पावर आउटपुट ऑफ ए सैटेलाइट, ओके। कुछ इस तरह का इक्वेशन है। तो इक्वेशन लॉग के फॉर्म में होता है, ठीक है। जी सर। नंबर ऑफ पावर डेज आउटपुट डेज। लेफ्ट इन द पावर आउटपुट ऑफ ए सैटेलाइट। तो इसके लिए एक फॉर्मूला क्या होता है? लॉग पी, लॉग 50 माइनस टी अपॉन 250, ओके। जी पी सर। यहाँ पे क्या है? पावर, ओके। जी सर। और यहाँ पे नॉर्मल जो बेस यूज किया गया, क्या यूज किया गया है? ई, ओके। जी सर। और टी क्या है? नंबर ऑफ डेज, ओके, ठीक है, नंबर ऑफ नंबर ऑफ डेज। डेज। तो देखो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला में पी लॉग इन्वॉल्विंग है लॉग की, तो यहाँ पे लॉग का बेसिक आइडिया होना चाहिए, ठीक है। जी सर। ओके। अब जैसे रेडियो एक्टिव डीके में भी इसका फॉर्मूला तुमने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, लॉग इन्वॉल्विंग हो जाती है लॉग की, जी पढ़िए। सर। हाँ। नहीं सर, वो अभी आया नहीं है। अच्छा, तो उसमें रेडियो एक्टिव डीके, ठीक है। तो ये केमिस्ट्री में इस तरह के तुमको मिलेंगे जहाँ पे बेसिक लॉग का यूज आ जाएगा। फिजिक्स में भी तुमको मिल जाएगा, ठीक है। जी सर, फिजिक्स में मिला है। हाँ, तो इस तरह के जो बेसिक लॉग की प्रॉपर्टी हैं वो तुमको हर जगह मिल जाएंगे, ठीक है। जी सर। तो लॉग का मीनिंग क्या होता है? लॉग का जो मीनिंग। हमने अभी पढ़ा है एक्सपोनेंशियल, इसके पहले उसका क्या है? इनवर्स है, क्या उल्टा। है? इनवर्स। इनवर्स। जैसे हमने पढ़ा है अभी, ए की पावर एक्स, ओके, जी सर। ए की पावर एक्स, ये पढ़ा है हमने। जी सर। तो ए की पावर एक्स कैसा होता है? ऐसा होता है कुछ, जब ए यस सर। कैसा हो, ग्रेटर देन वन, और ए नॉट इक्वल टू, बेसिकली वन ग्रेटर देन वन हो गया तो नॉट इक्वल टू वन तो होगा ही, ठीक है। जी सर। तो इस केस में फॉर्मूला ये हमारे पास, ये ग्राफ ये होता है, यस सर। और और हमको इसका इनवर्स चाहिए, इनवर्स, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा लॉग के फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसका अगर लॉग के फॉर्म में देखेंगे तो क्या मतलब है इसका? लॉग ए बेस वाई इज इक्वल टू एक्स, ओके। जी सर। ये और ये दोनों इक्विवेलेंट हैं फॉर्म, ठीक है। जी सर। और अभी के लिए जान लो, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब पढ़ाएंगे तब पढ़ाएंगे। तो इनवर्स किसी फंक्शन का अगर इनवर्स निकालना है तो इसको y इक्वल टू एक्स के अलोंग उसका मिरर इमेज ले लो, क्या ले लो? y इज इक्वल टू एक्स के अलोंग मिरर इमेज। मिरर इमेज। ये y इक्वल टू एक्स है, इसके अलोंग अगर मिरर इमेज हम लेंगे तो कुछ, ये कहाँ जा रहा है? माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ठीक है। तो मिरर इमेज में क्या होता है? एक्स वाई जो होते हैं वो आपस में चेंज हो जाते हैं, वाई और एक्स, ओके, जी सर। मिरर इमेज में, ठीक है। मिरर इमेज जी सर। अबाउट y इक्वल टू एक्स, ये हमने पहले आगे बताया था। यस सर।
y इक्वल टू एक्स के अलॉन्ग मिरर इमेज लेना, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये 0,1 है, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा 1,0 में ना। यस सर। 1,0 ये मिल गया। ये कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, ओके, माइनस इनफिनिट। एक्स एक्सिस जी पे। सर। तो ये वाई एक्सिस पे माइनस इनफाइनाइट जाएगा ना अब, क्योंकि ये एक्स एक्सिस पे जा रहा है माइनस इनफाइनाइट, ओके। जी सर। अब ये माइनस, ये कहाँ जाएगा, माइनस एक्सिस वाई एक्सिस पे, ओके। जी सर। तो इधर से आएगा ये, और ये 0,1 पे जा रहा है तो ये जाएगा 1,0 पे, ठीक है। फिर ये जी प्लस सर। इनफाइनाइट की तरफ जा रहा है, तो ये भी प्लस तो ये इनफाइनाइट की तरफ जाएगा, प्लस। ठीक है। क्लियर। जी ये सर। बन गया लॉग जी सर। ए बेस एक्स वाई। यहाँ पे ए क्या है, ग्रेटर देन 1, और x ग्रेटर देन 0 है ना, x ग्रेटर देन 0 की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे। जी सर। तो ये आ गया लॉग। क्लियर। यस सर। अब बेटा बात कर लेते हैं जब a क्या हो, 0 से 1 के बीच हो, ठीक है। a जब 0 से 1 के बीच होगा, कुछ इस तरह होगा, ठीक है। जी सर। तो y इक्वल टू एक्स लाइन हमारे पास, अगर हम इसको प्लॉट करें, ये लाइन होगी, ठीक है। जी सर। तो इसके अलॉन्ग मिरर इमेज लेंगे तो कैसा बनेगा हमारे पास, ये 0,1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, 1,0 वन में ना। कॉमा जीरो में। जी सर। ये 1,0 आ गया, ठीक है। जी सर। यहाँ x एक्सिस पे ये कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट ना, x एक्सिस पे। जी सर। तो अब y वाई एक्सिस पे एक्सिस कहाँ पे जाएगा, जाएगा प्लस प्लस। इनफाइनाइट ना। जी सर। तो ये y एक्सिस पे प्लस इनफाइनाइट हो गया, ठीक है। और ये 1,0 से पास होते हुए होते फिर ये कहाँ जा रहा है, ये कहाँ जा रहा है, माइनस, जब x कहाँ जा रहा है, माइनस इनफाइनाइट, तो y कहाँ जा रहा है, प्लस इनफाइनाइट ना। जी सर। तो यहाँ पे पलट जाएगा जब x मतलब y जब माइनस इनफाइनाइट जाएगा तो x कहाँ चला जाएगा, प्लस इनफिनिट। ये y अगर, हाँ, x जब माइनस इनफाइनाइट, y जब माइनस इनफाइनाइट जाए प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। या दोनों, जी इनको सर। देख लो। क्लियर। यस सर। तो x जब प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो y माइनस इनफाइनाइट जा रहा है, ये ठीक है। ये कहाँ जा रहा है, x जब जी सर। प्लस इनफाइनाइट जा रहा है तो y कहाँ जा रहा है, माइनस माइनस इनफाइनाइट, इनफिनिट। ठीक है। ये माइनस इनफाइनाइट तो जा रहा है ये नीचे। यस सर। ओके, तो ये बात समझ में आई है, थोड़ा ये थ्रू आउट मैं बना देता हूँ, ठीक है। ठीक है। जी सर। ये y इक्वल टू लॉग ए बेस x जब a क्या है, 0 से 1 के बीच है, ठीक है। जी सर। क्योंकि ये जो हमने ग्राफ बनाया है ये a की पावर x बनाया है, और a यहाँ पे 0 से 1 के बीच है। क्लियर। जी सर। दोनों केस में देख लो x कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए ना। यस सर। यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, ठीक है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, ये x पॉजिटिव है, यहाँ पे भी x पॉजिटिव है, ठीक है। जी सर। इतना आइडिया क्लियर हुआ है। जी सर। ओके। तो a ग्रेटर देन होना चाहिए या फिर a 0 से 1 होना चाहिए ना, और x हमेशा कैसा यस होना सर। चाहिए, पॉजिटिव। पॉजिटिव। क्लियर। जी सर। ओके। निगेटिव पे अगर x निगेटिव हुआ तो, एक्स नेगेटिव हुआ हाँ, तो फाइव आ जाएगा वैल्यू, तो कुछ मतलब डिफाइंड नहीं है इसकी ना, वैल्यू। नॉट डिफाइंड, ओके। जी सर। नॉट डिफाइंड। तो यहाँ पे रिमार्क लिख लो, log a बेस x a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1, ठीक है। ये होना चाहिए, और x पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। व्हेन जी सर। x लेस देन 0 log a बेस x नॉट डिफाइंड, ओके। जी सर। क्लियर। जी सर। ओके। एक और मैंने इसका वर्जन बताया था,
ए की पावर लॉग ए बेस एक्स। ओके, जी सर। ये क्या होता है? एक्स एक्स व्हेन एक्स ग्रेटर देन 0, ए नॉट इक्वल टू 1 इज नॉट इक्वल टू एंड 1। एक्स ग्रेटर देन 0। ठीक है, एक्स ग्रेटर जी देन, सर। ये प्रॉपर्टी होल्ड करेंगी एक्स तभी ये ग्रेटर। होता है। इसका प्रूफ, प्रूफ क्या था? दोनों साइड लॉग लेना था। हाँ, लॉग ए बेस ले लें। ठीक है, लॉग ए बेस ले जी लेंगे सर। तो क्या आ जाएगा? ए की पावर लॉग ए बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स। तो यहाँ पे लॉग ए बेस एक्स, ये लॉग ए बेस ए आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा? ये तो 1 आ जाएगा ना, तो लॉग ए बेस एक्स, ये भी आ गया। ठीक है, इधर भी ए बेस एक्स, ये भी ए बेस एक्स। ठीक है। जी सर। हम्म, और कोई तरीका है? और कोई तरीका? हम्म, अभी हमने बताया था बेटा डिफिनेशन, डिफिनेशन से सोचो। ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? लॉग ए बेस वाई इक्वल टू एक्स ना, ये तो डिफिनेशन है। जी सर। तो इसको हम कैसे कर सकते हैं? लॉग ए बेस एक्स इज इक्वल टू लॉग ए बेस एक्स, ये दोनों इक्विवेलेंट हुआ ना बाय डेफिनेशन। जी सर। समझे कि नहीं समझे? ये हमारे पास एक्स है, ये मान चलो चलो एक्स है। ठीक है, ये बेस है, ये आउटपुट है, ये हमने राइट हैंड में लिख दिया वाई। ठीक है, जी सर। क्लियर है ना? तो दोनों यस इक्विवेलेंट सर। हैं। ठीक है, जी सर। ओके, बाय डेफिनेशन लॉग लो या ना लो, ठीक है, तब भी। तो ये फंडामेंटल लॉग की आइडेंटिटी बोलते हैं। ठीक है, जी सर। बिल्कुल फंडामेंटल आइडेंटिटी है। ठीक है, यस सर। ओके। तो अब बात कर लेते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास एक्स नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे हमने ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई है, एक्सपोनेंशियल में एक्स की जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया था? एफ ना। जी सर। तो बेटा ये बन गया था ए की पावर एफ इक्वल टू वाई, ऐसा कुछ बन गया था। जी सर। सिमिलरली बेटा हम क्या करेंगे, इसको हम लिखेंगे लॉग ए बेस वाई इक्वल टू एक्स। तो ये हमारा, जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास जो केसेस आएंगे लॉग ए बेस वाई इक्वल टू एफ, ये वाले केसेस होंगे। ठीक है, जी सर। समझ रहे हो? तो यस सर। यहाँ पे फंक्शन एक्स की जगह क्या होगा? कोई फंक्शन होगा। ठीक है, जी सर। ए की जगह भी फंक्शन हो सकता है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे? जैसे मान लो हमारे पास डोमेन निकालने के लिए आ जाए। ठीक है, मान लो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे लॉग, यहाँ पे दिया हो x-2 x-3, और यहाँ पे x-4 x-5 x-6। ठीक है, डिफाइंड, जी सर। देन x की वैल्यू निकालो। ठीक है, ये अगर डिफाइंड है तो x की वैल्यू निकालो। तो ये कब डिफाइंड होगा? जब ये जो बेस है, ये ऊपर जो x-4 x-5 x-6 ग्रेटर देन 0। जब बेटा ये कब डिफाइंड है? ये डिफाइंड कब है? जब a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1। ओके, जी सर। और और x ग्रेटर देन 0। x x ग्रेटर ग्रेटर देन देन 0। 0। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी लगाना पड़ेगा, मतलब यहाँ पे ये लगाना पड़ेगा x-2 x-3 ग्रेटर देन 0 एंड x-2 x-3 नॉट इक्वल टू 1, और फिर यहाँ से ये ग्रेटर देन 0 एंड ये केस, ये मतलब एक, ये और ये दो कंडीशन लगेंगी। इनमें दोनों में क्या है? इंटरसेक्शन। ठीक है, दोनों होल्ड करनी चाहिए। जी सर। तो यहाँ से x निकाल लेना। ठीक है, 4 5 यस सर। 6 प्लस माइनस, तो हमको पॉजिटिव वाला चाहिए ये और ये। ठीक है, जी सर। उसके बाद यहाँ से निकाल लेना बेटा 2 और 3। जी सर। तो ये और ये 1 कब हो रहा है? ये 1 वाला निकाल लेना। ठीक है,
कैसे निकालोगे? जी सर। 1 के लिए x निकाल लेना, और जो x निकले वो नहीं होना चाहिए ना। यस सर। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x प्लस के 6 माइनस इक्वल टू 1 के लिए सॉल्व कर लेते हैं। x-2 x-3 इक्वल टू 1, तो यहाँ पे इक्वल टू 1, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइन प्लस के 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से सीधा चार्ज लगा के x की वैल्यू निकाल लो। x वो नहीं होना चाहिए ना, जी सर। या फिर डायरेक्ट ऐसा कर लो, ये यहाँ पे डायरेक्ट नॉट इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू, यहाँ पे भी नॉट इक्वल टू। यहाँ x की वैल्यू निकालोगे तो क्या आएगा, वो भी नॉट इक्वल टू 5 माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर मतलब 25 माइनस 4ac, तो 20 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो 5 प्लस माइनस 5 आ जाएगा, अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाई 2। तो x की वैल्यू ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, जी सर। तो जो x की वैल्यू निकली है इनमें सब में ये जो निकली है इसमें से ये वैल्यू हटानी पड़ेंगी। ठीक है, यस सर। और उसके साथ इसके साथ फिर इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। ठीक है, जी कर सर। लोगे ये? यस सर। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, मतलब इस जी तरह के सर। क्वेश्चन तो नहीं, मतलब इस तरह की चीजें आ जाएंगी तो कैलकुलेशन में, तो उनको डील करना होगा तुम्हें। ठीक है, जी सर। तो कुछ बेसिक प्रॉपर्टी में लिख देता हूँ, उस पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, जी सर। तो एक तो लॉग तुमने पढ़ा होगा ए बेस ए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 1 है। ठीक है, जी सर। यहाँ पर मान लो m इंटू एन तुमने पढ़ा होगा, तो लॉग ए बेस m प्लस लॉग ए बेस n ये हो जाता है। जी सर। इसको अगर जनरलाइज करें, लॉग ए बेस m1 m2 डॉट डॉट m के, तो लॉग ए बेस m1 प्लस लॉग ए बेस m2 प्लस डॉट डॉट लॉग ए बेस m के। ठीक है, एम ओके। जी सर। यहाँ पे ईच एम आई क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, जी सर। और ईच एन आई भी पॉजिटिव है। ठीक है, क्लियर? जी सर। नंबर 2 प्रॉपर्टी, ये 1 हमने कर दिया। 2 लॉग ए बेस m डिवाइडेड बाई डिवाइड n, तो ये क्या हो जाता है, लॉग ए बेस m लॉग बेस डिवाइडेड बाई एम m माइनस। माइनस n। ठीक है, ये सब्ट्रैक्ट हो जाता है। जी सर। यस सर। क्लियर? जी सर। ओके, इसको भी जनरलाइज कर सकते हो, जैसे m1 m2 डॉट डॉट mn है, n1 n2 डॉट डॉट mn है, तो जनरल अगर बनाना है तो लॉग m1 m2 डॉट डॉट mk है, यहाँ पे n1 n2 डॉट डॉट n के डैश है, तो इसको क्या कर लोगे, लॉग ये प्लस ऊपर वाले प्लस हो जाएंगे ना, जी सर। माइनस इधर माइनस लग जाएगा, लॉग ए डैश n1 डॉट डॉट ए डैश एन के डैश। ठीक है, जी सर। ओके, यहाँ पे ब्रैकेट लगेगा। ठीक है, नंबर 3 लॉग ए बेस m की पावर n, ये क्या होता है, पावर बाहर आ जाती है। जी सर। ठीक है, नंबर 4 लॉग ए की पावर n और m, तो ये क्या हो जाता है, पावर अपॉन में चली जाती है। ठीक है, यस सर। ओके, इसका प्रूफ का आइडिया है तुम्हें? इसको बेस चेंजिंग थ्योरम का रिडक्शन बोलते हैं गाइस। हाँ, बेस चेंजिंग फॉर्म से हो जाएगा। ठीक है, बता दें क्या? जी। जी सर। देखो प्रूफ, यहाँ पे एक प्रॉपर्टी और फिर जाननी पड़ेगी, मतलब इसको मैं इसको 5 दे देता हूँ, फिर 4 एक और दे देता हूँ। ठीक है, 4 यहाँ पे लॉग ए बेस बी, इसको लिख सकते हैं लॉग सी बेस बी डिवाइडेड बाई लॉग सी बेस ए। ठीक है, जी सर। सॉरी, तो यहाँ पे बेटा इसको लगा दो। ठीक है, ये जी प्रॉपर्टी सर। लगा दो फोर्थ वाली, तो ये क्या आ जाएगा, लॉग
ई बेस में कर लो, ई बेस m डिवाइडेड बाई लॉग ई बेस ए की पावर n, ठीक है। तो ये ए की पावर n वाला ये अगेन फिर से लगा देंगे, ये पावर बाहर आ जाएगी ना, जी सर। ये पावर बाहर आ गई। फिर हम अगेन यही प्रॉपर्टी 4 का यूज करके अगेन यहाँ पे आ जाएंगे ना, जी सर। इनको इनको यूज करके, ठीक है, लॉग m a, ठीक है, बाई 4। जी सर, आगे समझ। तो 3 और 5 को अगर मिला दें तो एक और प्रॉपर्टी निकल के आ रही है, लॉग a की पावर n b की पावर m। तो यहाँ पे m बाई n, इस ये बाहर आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। जी सर। b पॉजिटिव यस नंबर सर। है, ठीक है, ओके। तो यहीं पे इसकी फोर्थ की सब है, ये फोर्थ पॉइंट 1 इसमें लिख लो, या फिर लॉग a बेस b इक्वल टू 1 लॉग b बेस a, ठीक है। जी सर। ओके। तो इस वाली प्रॉपर्टी को और कुछ लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई करके भी इस इसको वाली कभी को। कभी यूज करते हैं, ठीक है। जी इसको सर। जो फोर्थ वाली है कभी इस फॉर्मूला में भी अगर देखने को मिल जाती है, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्मूले में, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, लॉग ए बेस बी इंटू लॉग सी बेस ए इक्वल टू लॉग सी बेस बी, ठीक है। जी सर। ये फॉर्मेट भी कभी कभी देखने को मिल जाती है प्रॉब्लम सॉल्विंग में, ठीक है। जी सर। ओके, 6 7, लॉग ए बेस ए की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। कैसे, हमने ग्राफ से देखा था ये, ठीक है। जी सर। और प्लस बाय डेफिनेशन, तो बात ट्रू है ना ये, जी ए की सर, बाय पावर 1 डेफिनेशन समझ इक्वल गए। टू ए ही तो आएगा। जी सर। और लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो लॉग ए बेस ए इक्वल टू 1, ठीक है, ये वाई की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है। जी सर। ओके, और ये बताओ लॉग ए बेस 1 की वैल्यू क्या आएगी, 0। 0, क्योंकि ए की पावर रीजन प्रूफ ए की पावर 0 इक्वल टू 1, ए कोई रियल नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर, ठीक है। जी तो सर। इसको लॉग की डेफिनेशन से अगर हम देखें तो क्या आ जाएगा, लॉग ए बेस 1 इक्वल टू, ये एज ए वाई की तरह ट्रीट हो रहा है, ठीक है, क्लियर। जी सर। ओके, तो इतनी बात क्लियर होगी तुम्हें, ठीक है। और जी सर। यहाँ पर थोड़ा कभी कभी ये यूज हो जाती है 9, ठीक है, लॉग ए बेस 1/b, तो 1/b हम वो वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, लॉग ए m बाई n वाला, ठीक है। तो लॉग क्या होता है, m माइनस लॉग ए बेस n, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे लॉग ए बेस 1 माइनस लॉग ए बेस b, तो इसकी वैल्यू तो 0 हो गई, तो ये आ गया माइनस लॉग ए बेस b, ठीक है। जी सर। तो ये तो कभी डायरेक्ट फ्रिक्वेंटली यूज हो जाती है ना। जी सर। ओके, तो इतने पे क्वेश्चन करते हैं, इतने पे, ठीक है, जी इतनी सर। तुमको पता है, कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर एक सीरीज टाइप भी होती है जिसमें लोग हम्म? A1 A2 रखते हैं, फिर एक सीरीज टाइप भी होती है जिसमें लोग बेस A1 A2 इस तरह से चलता है, A3 A4 इस तरह से AN तक जाता है। क्या कर, आवाज तुम्हारी यार बहुत स्लो आ रही है, क्या बता रहे हो तुम। सर एक वो भी होती है, लोग की सीरीज टाइप होती है, A1 लोग A1 A2 A2 A3 ए डॉट 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 AN तक जाती है। अच्छा, क्या होती है बताओ।
वो इतने अच्छे से याद नहीं है सर, चलो लेकिन ठीक है, होती है। वो बेसिकली इन्हीं का कुछ कोरोलरी होगा, ठीक है। जी मतलब इन्हीं सर। से बनी होगी वो, ठीक है, मतलब एक जी क्वेश्चन सर। टाइप का, ठीक है। जितनी यस सर। फंडामेंटल थी हमने डिस्कस कर ली, ठीक है, ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज थी। जी सर। एक क्वेश्चन मैं दे देता हूँ, ठीक है, बहुत ही फंडामेंटल है। इस तरह का ISI में पूछा गया है, कहाँ? इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट कोलकाता में, ISI। ठीक है। जी सर। लॉग 7/2 इज इक्वल टू, मान लो ए है, देन इसी तरह का पूछा गया, मतलब ये नहीं, ठीक है, थोड़ा इसका एडवांस पूछा गया, मैं वो भी लिख दूंगा, ठीक है। लॉग 49/28 की वैल्यू क्या होगी? 49 को 7 का स्क्वायर कर सकते हैं। हाँ, तो ISI में कुछ ऐसा गिवन था, क्वेश्चन था कुछ A/B इक्वल टू C गिवन था, लॉग B/D इक्वल टू E गिवन था, तब कुछ पूछ रहा था ऐसा करके, मुझे याद नहीं आ रहा है। A/D कुछ ऐसा कुछ पूछ रहा था, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैं नेक्स्ट टाइम इसको तुमको बताऊंगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन मुझे पता नहीं क्या था, जी ठीक है। सर। जी सर, एग्जैक्ट नो क्वेश्चन क्या प्रॉब्लम। था पता नहीं। जी सर। ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन था। तो यहाँ पे ये बताओ, ये कैसे जी सर। करेंगे? 7 का स्क्वायर, सर इसको 7 का स्क्वायर, और इसको 4 into 7 लिख लेंगे, 2 की पावर 2 into 7। 2 स्क्वायर इंटू 7 ना। जी सर। तो ये 1/2 इधर आ गया, लॉग ये 7 बेस बन गया, और फिर 2 स्क्वायर कर देंगे, या 7 कर दो, फिर यहाँ पे 2 स्क्वायर कर दो, तो 2 log 7 2 आ गया, ये आ गया ना। जी सर। तो इसकी तो वैल्यू 1 आ गई, जी सर। और इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 2, ये गिवन है, 2a। तो 1/2 2a+1 ना। जी सर। ये फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। जी सर। ठीक है, तो अच्छा क्वेश्चन थोड़ा लिखता हूँ मैं। If xn greater than xn-1 greater than xn-2 greater than dot dot x2 greater than x1 greater than 1, then log x1 log x2 log x3 log xn xn की पावर xn-1 की पावर x2 की पावर x1, ठीक है। ये जी सर। ऑप्शन है हमारे पास 1 0 2, नन ऑफ दीज। चलो बताओ क्या आएगा आंसर। सर ये तो खुद से नहीं होगा। होगा, खुद से होगा, होगा। हिंट दे देता हूँ मैं। log a बेस m की पावर n इज इक्वल टू log n a बेस m। ये हिंट दे दिया मैंने तुम्हें। एक और मैं दे देता हूँ, log a बेस a इज इक्वल टू 1। चलो, दो मैंने हिंट दे दिया, अब तो हो जाना चाहिए तुमसे। बोलो। हम्म, सर ये इनइक्वालिटी दे रखी है इसमें। इनइक्वलिटी नहीं गिवन है, ये डिफाइंड है, इसलिए गिवन है, ये इसके लिए डिफाइंड है, ये तभी डिफाइंड होगा क्वेश्चन जब ये इनइक्वलिटी गिवन होगी। ओ,
अच्छा, ये तो डिफाइंड इसका कब होगा? जब मीनिंग एक्स एन पॉजिटिव ग्रेटर देन वन हो ना, तो यहाँ पे एक्स एन ग्रेटर देन वन हो गया, ठीक है। जी सर, अच्छा इसलिए एक्स दिया वन हुआ है। ग्रेटर देन वन, एक्स टू ग्रेटर देन वन, एक्स थ्री ग्रेटर देन वन, एक्स एन ग्रेटर देन वन, फिर इसके बाद ये भी ग्रेटर देन जीरो की पावर ये। तो देखो ये, अगर ये हम थोड़ा एन मान लें तो ये पावर बाहर आ जाएगी ना। जी सर। इसके पहले क्या आया होगा? एक्स एन माइनस वन ना। जी सर। तो बेटा यहाँ पे ये पावर बाहर आ जाएगी। तो इसको देखना देखना मैं क्या कर रहा हूँ। अब तो हो गया ना? जी सर। हो गया। हो गया ये। हम्म, नहीं। बेटा ये एन पावर है, पावर ये वाला एन केवल है ये, ठीक है। तो एन पावर बाहर आ गई, एक्स एन की पावर, एक्स एन माइनस वन की पावर एक्स एन माइनस टू डॉट डॉट एक्स टू की पावर एक्स वन। यहाँ बच गया लॉग एक्स एन, ये वैल्यू बन गई वन, ठीक है। यहाँ पे क्या था? लॉग एक्स एन माइनस वन, ठीक है। जी सर। अब हमने एन वन इसको अगर मान लिया तो अगेन इसको हम एन टू मान लेंगे, ठीक है। अगेन हम ये एक्स एन माइनस वन इसकी वैल्यू अगेन वन कर लेंगे, ठीक है। ये फिर पावर बाहर आ जाएगी ना, यहाँ पे आया होगा लॉग एक्स एन जी सर। माइनस टू। क्लियर? जी सर। तो इनको हम अगर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एक्स एन माइनस टू की पावर एक्स एन माइनस थ्री डॉट डॉट एक्स टू एक्स वन। और यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक्स एन माइनस टू, एक्स एन माइनस टू, इसकी वैल्यू अगेन वन आ जाएगी, आ जाएगी। जी सर। तो देखो ये वैल्यू वन आ रिड्यूस हो रहा है जाएगी ना। देखिए। जी सर। तो रिड्यूस होते होते कहाँ बचेगा? यहाँ पे आ जाएंगे ना। जी सर। तो लॉग आखिरी वाले में बात करेंगे अगर एक्स वन, तो इसकी, और लॉग एक्स टू, तो यहाँ पे एक्स टू की पावर एक्स वन ऐसा कुछ बनेगा ना। जी एक्स वन सर। पावर बाहर फिर कर लेंगे। क्लियर? जी सर। बाकी सब तो वन ही हो रहे हैं ना। ये वन आ गया, फिर यहाँ पे बचा क्या? बचा क्या? केवल लॉग एक्स वन बेस एक्स वन, ये भी वन होता है। तो टोटल ओवरऑल क्या बन गया? वन बन गया ना। जी सर। ये क्लियर हुआ है? धुंधला धुंधला हुआ है सर, बाद में इसको दोबारा से करूंगा ना तो हो जाएगा। धुंधला धुंधला हुआ है। जी सर। बेटा फिर से समझो, ठीक है। यहां पर ये इतना अगर पार्ट ये पावर की तरह हम ट्रीट करें तो लॉग एक्सन बेस एक्सन आ गया। इस प्रॉपर्टी का यूज करते हुए ये वन आ जाएगा, आ जाएगा। जी सर। हमको इसको रिड्यूस करना है क्योंकि इतना बड़ा एक्सप्रेशन है, उसको रिड्यूस नहीं करेंगे तो कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो ये पावर बाहर आ गई और ये लॉग एक्सन बेस एक्सन बच गया, इसकी वैल्यू वन आ गई। क्लियर? जी सर। फिर ये बचा एक्स एन माइनस वन और फिर इसकी पावर में एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस टू। फिर अगेन इसको हम अगेन पावर की तरह ट्रीट करेंगे, फिर बच जाएगा लॉग एक्स एन माइनस वन एक्स एन माइनस वन, फिर अगेन इसकी वैल्यू वन आ गई, ये पावर यहाँ पे आ गई ना जी सर। इसका यूज करके, ठीक है। जी सर। फिर अगेन यहीं पे एक्स एन माइनस टू एक्स एन, फिर यहाँ पे ये अगर ये यहाँ पे एक्स एन माइनस टू हम ले लें तो यहाँ पे बच जाएगा एक्स एन माइनस थ्री की पावर एक्स एन माइनस फोर की पावर एक्स टू की पावर एक्स वन ना। बोलो, फिर ये अगेन वन जी बन जाएगा, सर। बन जाएगा। जी सर। ये ऐसा ऐसा करते करते यहाँ पे क्या बचा होगा? यहाँ पे बचा होगा एक्स थ्री की पावर एक्स टू की पावर एक्स वन ना। जी सर। ये पावर अगर हम मान लें तो ये पावर बाहर आ जाएगी। तो क्या बन जाएगा? लॉग एक्स टू की पावर एक्स टू की पावर एक्स वन, यहाँ पे लॉग एक्स थ्री, ये वन बन जाएगा, ठीक है। जी सर। और ये लॉग एक्स वन। तो फिर अगेन ये पावर अगर हम इसको पावर की तरह ट्रीट करें तो क्या बन जाएगा? लॉग एक्स वन लॉग एक्स टू। तो इसकी वैल्यू वन आ गई, ये इतनी वैल्यू क्या बच गया? तो ये लोग x1 क्यों बना? ये तो x1 जाना चाहिए था आगे। हाँ, पावर आगे गई है तो लोग के साथ क्यों गई है? ये पावर सबसे आखिरी में क्या है? एक्स वन है ना। जी सर। तो यहाँ पे सबसे आखिरी में आएगी तो एक्स वन ही तो बनेगी। जी सर, लेकिन ये लोग के साथ गई है। हाँ, तो लॉग के अंदर आएगी ना यहाँ पे, क्योंकि आखिरी में लॉग भी तो है। जी सर। नहीं समझ में आया? चलो मैं ऐसा करता हूँ, इसको जनरल नहीं, थोड़ा पहले स्पेशल केस लेकर तुमको सॉल्व कराता हूँ, ठीक है। जी सर। मान लो मैं ले लेता हूँ सिक्स, एक्स सिक्स ग्रेटर देन एक्स फाइव ग्रेटर देन एन इक्वल टू सिक्स ले लेता हूँ।
x4 ग्रेटर देन x3 ग्रेटर देन x2 ग्रेटर देन x1 ग्रेटर देन 1, ठीक है। क्वेश्चन बन गया log जी सर। x1 log x2 log x3, ठीक है, log x4 log x5 log x6, ठीक है। यहाँ पे जी सर। 6 की पावर log 5 4 3 2, इतनी बात क्लियर हुई। जी सर। तो बेटा इसको हम मान रहे हैं, ये हम लॉग इसका हम यूज करना चाहते हैं कि ये 1 बन जाए, ठीक है। तो ये हम पावर की तरह जी ट्रीट सर। करेंगे ना, जी सर। तो ये पावर बाहर आ जाएगी, तो यहाँ पे बच जाएगा log x5 की पावर x4 की पावर x3 x2 x1, ठीक है। ये तो 1 बन जी गया सर। ना। जी सर। फिर अगेन हम चाहते हैं कि इसका यूज कर लें पावर की तरह, क्योंकि ये हमारे पास ये अगर बच गया तो ये 1 बन जाएगा ना। लेकिन सर पावर तो आगे आ गई थी, फिर पावर बची हाँ तो कैसे आगे आ आगे? जाएगी, फिर आगे हमारे पास log है नहीं, log x4 यहाँ पे आ जाएगी पावर x4 x3 x2 x1, ठीक है। पावर यहाँ पे नहीं आएगी, जी सर। इसके आगे आएगी, ठीक है। अच्छा। यहाँ पे क्यों आएगी, मुझे लगा क्योंकि वहां पे ये आएगी। इसके लॉग के आगे है ना, तो पीछे आएगी ना। जी सर। जी सर, समझ गया। लॉग ए बेस एम की पावर एन, तो बेटा इसको लिखेंगे log ए बेस एन log ए बेस एम, क्योंकि इसमें फार्मूला लगाया है ना कि इसमें फार्मूला लगाया है, ठीक है। इसके अंदर जी ये सर। थोड़ी ना है ये log जी ए सर। एम की पावर एन, तो यहाँ पे क्या होता है एन log ए बेस एम, तो इसमें होता है ना, तो यहाँ पे हमने फार्मूला लगाया है, तो यहाँ पे तो आएगा। जी सर। क्लियर हुआ है। जी सर, अब क्लियर हो गया। तो यहाँ पे अगेन हम लगाएंगे ये, तो फिर यहाँ पे आ जाएगा ये x3 की पावर x2 की पावर x1, और यहाँ पे क्या है x3 है। क्लियर। जी सर। फिर जी अगेन सर, ये अब यहाँ पे आ क्लियर। जाएगा x2 की पावर x1, यहाँ पे x2 है। फिर अगेन ये हम बाहर लाएंगे, तो यहाँ पे x1 आ जाएगा, log x1 अगेन था, तो ये इक्वल टू 1 आ गया, ठीक है। ये इक्वल टू 1, ये जी इक्वल सर। टू 1, ये इक्वल टू 1, क्लियर। जी सर, क्लियर। ओके, अब समझ में आया तुम कहाँ दिक्कत कर रहे थे। चलो बताओ इसका ऑप्शन क्या होगा, 20 होगा, 1 होगा, 0 होगा, 10 होगा, क्या होगा। तो बोल के ये हैं? सर इसमें तो 10 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे चलता जाएगा ये तो। हम्म। हिंट चाहिए। जी सर। बेटा इसको पहले इजी फॉर्मूला में कन्वर्ट कर लो तुम।
लॉग 10 बेस आर की वैल्यू 1 रखो तो कितना आ जाएगा 10 पाई अपॉन 180, ठीक है। जी सर। और फिर 2 रखेंगे तो 10 पाई अपॉन 2 पाई अपॉन 180, ठीक है। जी सर। फिर लॉग 10 10 3 3 पाई अपॉन पाई अपॉन 180। 180, 10 89 पाई अपॉन 180, ठीक है। जी सर। और ये बेसिकली क्या हो जाएगा, ये इक्विवेलेंट है 1 डिग्री के, 1 डिग्री, यस सर। 2 डिग्री के, ये जी 3 सर। डिग्री के, ये जी 4 सर। डिग्री के, ओके। जी सर। तो बेटा log 10 बेस tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, डॉट tan 89 डिग्री, क्लियर। जी सर। अब इसको हमको क्या करना है, ऐसा कभी फॉर्मूला देखा है, इसको रिड्यूस करना सीखा है कभी, इस टाइप के। नहीं सर। हिंट बता रहा हूँ, हिंट दे रहा हूँ। tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, बताइए। जी सर। तो tan 1 की जगह cot 1 कहीं मिल पाएगा, दिख रहा है कहीं cot 1 लिखा है कहीं। कोट 1। हम्म, दिस इज cot 1, क्लियर। कैसे, tan 90 माइनस 1, तो tan 90 माइनस 1 क्या होता है, cot 1 होता है ना। जी सर। tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोट cot थीटा। थीटा। जी सर। आ गया सर। तो हो जाएगा tan 1 यहाँ पे हम्म, कर दिया इंटू यहाँ से ये आपस में मिलके cot 1 बन गए, ठीक है। जी सर। फिर tan 2 को यहाँ पे 88 आया होगा ना, tan 88, जी सर। ये आपस में मिलके जी क्या सर, बन जाएंगे, हो जाएगा tan 2 1। cot 2 10 2। ना, जी सर। ये भी जी 1 सर। ये भी 1, तो 44 तक बनेगा ना, 44 तक, जी सर। डॉट डॉट tan 44 यहाँ तक जाएगा, और tan इधर कॉट आ जाएगा 46 ना। जी 45 सर। का कोई कॉम्बिनेशन नहीं बन पाएगा ना, बात समझ रहे हो। जी सर, थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा ये देखना, इधर इंक्रीज हो रहा है, इधर डिक्रीज हो रहा है, यहाँ तक 44 तक जानेगा tan 44, और tan 46 यहाँ पे कितना आया होगा, इधर बढ़ रहा होगा ना। जी सर। तो ये समझ नहीं आया तुम्हें, ये सर कैसे लिख दे, ये tan समझ नहीं आया। 90 माइनस कितना होता है, कितना करें, 46 डिग्री। हाँ। नहीं, 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कोट थीटा होता है, तो यहाँ पे जी सर 44 करें, 44 करना होगा। 44, जी सर। सोच लो। जी सर। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे tan है, ठीक है, ठीक है। तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे tan 44 ना, जी सर। तो ये क्या आ जाएगा, cot 44 ना। जी सर। तो ये बेसिकली tan 44 cot 44, ठीक है, कैंसिल आउट हो जाएंगे, इक्वल टू 1 आ जाएगा, क्लियर है। जी सर। मतलब क्लियर। यहाँ से डिक्रीज होते होते देखना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, tan 1, tan 2,
टेन थ्री डॉट डॉट यहाँ पे आ जाएगा 1044, 1045, 1046, 1047, डॉट 1088, 1089। तो देखना ये वाला इसके साथ मिल गया, तो ये बन गया 10 1 × 10 89। 1089 को लिख सकते हैं कॉट 1। ओके, जी सर। तो ये बन आ गया। क्लियर? फिर इसका कॉम्बिनेशन इसके साथ बनेगा जी सर बनेगा। 10 2 10 88। ठीक है, ये बन जाएगा 10 2 कॉट 2। ओके, जी सर। फिर यहाँ पे आया होगा 87, 10 87, तो ये 10 3, ये 87 मिल जाएगा। जी सर मिल जाएगा। 44 किसके साथ मिलेगा? इसके साथ ना, 46 के साथ। जी सर। ये बच जाएगा, इसका कोई पेयर नहीं बनेगा ना। जी सर। 10 44 और 10 46 इजक्वल टू 10 44 और कॉट 44 इजक्वल टू 1। तो ये 45 बन जाएगा, बाकी सब कैंसिल आउट होके 1 बन जाएंगे ना। जी सर। ये 1 बन जाएगा, तो 1 × 1 1। तो क्या आ गया? लॉग 10 बेस 1 × 1 1 1। तो ये कितना आ जाएगा? 0। ठीक है, 0। जी सर। यही है फाइनल आंसर है। जी सर। समझ में आया ये? यस सर। ठीक है। जैसे तुमने बचपन में किया होगा कि √2 कैसा क्वांटिटी है? इरेशनल है ना। जी सर। ये प्रूफ करना आता है तुम्हें? जी सर। कैसे? हम इसको क्या करते हैं, पहले रैशनल मानते हैं। ठीक है, वेरी गुड। √2 को हम P/Q के फॉर्मूला में मान लेंगे, जहाँ पे GCD ऑफ P, GCD मतलब HCF ये 1 है और PQ क्या है? इंटीजर। ओके, जी सर। तो फिर क्या करेंगे? उसके उसके बाद स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 2 = P² / Q²। जी सर। उसके बाद क्यू स्क्वायर को उधर ले जाते हैं। फिर तो यहाँ से बोलते हैं कि फैक्टर होगा इसका एक। क्या? इसका एक फैक्टर होगा ऐसे बोलते हैं। हाँ, यहाँ पे ये हमेशा इवन है, और ये इवन भी हो सकता है क्योंकि इंटीजर है। ये इवन भी हो सकता है और ओड भी हो सकता है ना। और ओड भी हो सकता है। जी तो सर। ये तो पॉसिबल नहीं है, कंट्रडिक्शन आ गया ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमेशा इवन है ना, ऑलवेज। जी सर। तो यहाँ पे कंट्रडिक्शन मिल गया, इसका मतलब जो हमने एज्यूम किया था, ये अजम्पशन जो था वो हमारा, वो गलत है। फेल हो गया था ना। जी सर। इसका मतलब ये नॉट ए रेशनल। ओके, जी सर। मतलब इरेशनल। ओके, जी सर। ठीक है। तो इसी तरह का क्वेश्चन है ये कि log 4 बेस 18 ये कैसा है? नंबर 1 रेशनल है, नंबर 2 इरेशनल है, नंबर 3 प्राइम है, नंबर 5 नन है। बताओ। सर इसको सोल्व करूँ पहले, उसके बाद देखो रैशनल आ रहा तो है कि पहले मान लेते इरेशनल। हैं रेशनल है ना। जी सर। log 4 बेस 18। अब कुछ मैनिपुलेशंस करेंगे, तो कुछ जी हमको सर। ऐसी सिचुएशन में पहुंचना है जहां पे कंट्राडिक्शन आ जाएगा। कंट्राडिक्शन आ गया तो हम कह देंगे ये जो हमने अज्यूम किया था, मतलब अज्यूम किया था कि ये रेशनल है, वो फेल हो गया ना, अजम्पशन फेल हो गया ना। तो इसको जी बोलते सर। हैं प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन। ठीक है, जी सर। ये टेक्निक है। जी सर। किसी स्टेटमेंट को अगर तुमको डिसप्रूफ करना है, तो उसके लिए एक काउंटर एग्जांपल तुम ढूंढ लो। ठीक है, जी सर। कि उसको एक एक जगह वो फेल कर रहा है, तो वो ऑलवेज जो कह रहा है ऑलवेज ट्रू है, तो फेल हो जाएगा ना, क्योंकि एक जगह फेल हुआ तो मतलब ऑलवेज फेल हो गया ना। यस सर। हाँ, तो जी सर। यहाँ पर क्या कर सकते हैं? इसको 2 की पावर में लिखने की कोशिश कर टू सकते की हैं। पावर
2 और 3 का स्क्वायर और इंटू ये 2 भी। ना, जी सर। तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा, लॉग 3 का स्क्वायर इंटू 2, तो 1/2 लॉग 3 का स्क्वायर 2 बेस प्लस लॉग 2 बेस 2। ओके, जी सर। दिस इज इक्विवेलेंट टू P/Q। तो यहाँ पे 2 बाहर आ जाएगा, 1/2 इंटू 2 लॉग 2 बेस 3 माइनस ए प्लस, ये तो 1 आ गया, तो 1/2, ठीक है। जी सर। सो ये कैंसिल हो रहा है, तो log 2 बेस 3 माइनस प्लस हाफ P/Q। तो यहाँ पे log 2 बेस 3 इक्वल टू P/Q माइनस हाफ हो गया, हो गया। जी सर। ओके, अब क्या करें? सर ये रैशनल आ गया अब तो। ये रेशनल आ गया, रैशनल। ये रेशनल है। रैशनल माइनस रैशनल तो सर रैशनल ही होता है। ठीक है, रेशनल मान लेते हैं हम, ये M/N के टाइप का है, ठीक है। जी रेशनल सर। है ये, यस सर। तो M/10 टाइप का होगा ना अगर रेशनल है ये, जी सर। जहाँ पे M/N का GCD 1 है और N नॉट इक्वल टू 0 है और M/N इंटीजर है, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर भी जो हमने एज्यूम किया था वहाँ पे Q नॉट इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। जी सर। यहाँ पे भी Q नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। डिनोमिनेटर का भी 0 नहीं हो सकता ना, जी सर। तो ये रेशनल है, रेशनल में रेशनल माइनस करेंगे तो रेशनल होगा, तो log 2 बेस 3 इक्वल टू M/N। तो अब क्या करें, कंट्राडिक्शन दिखाना है, तो सर कॉन्ट्राडिक्शन दिखाना ही क्यों है? ये रेशनल आ गया, ये नंबर रेशनल आ गया, रेशनल ही अज्यूम करके चले थे, रेशनल पे पहुंच गए, ठीक है। जब तो अज्यूम क्यों किया था रेशनल पे, ठीक है। जी सर। वो तो हमने अज्यूमशन किया था कि रेशनल है। यस सर। तो बाय डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, ए की पावर एक्स इक्वल टू वाई अगर है तो इसको इक्विवेलेंट होता है log a बेस y इक्वल टू एक्स होता है ना ये, इसको ये लिख सकते हैं, जी इसको सर। ये लिख सकते हैं ना। जी सर। तो बेटा इस log के फॉर्म में है तो इस फॉर्म में लिख लो, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर M/N टू इक्वल टू की 3। पावर ओके, m। जी सर। अगर n हम क्या करें, n से बोथ साइड डिवाइड कर दें, जी सर। मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ गया, ये आ गया, जी सर। ये सही है, ये हमेशा ट्रू है। ये हाँ, नो सर। ऑलवेज ट्रू नहीं है, केवल m और n 0 हो जाए तभी ट्रू है, ट्रू ओनली, ओके। यस सर। यस सर। अदरवाइज, अदरवाइज ट्रू नहीं होंगे। अदरवाइज फेल हो गया ना, ये हमेशा ट्रू नहीं है, ठीक है, ये हमेशा ट्रू नहीं है। नहीं है। तो कंट्राडिक्शन मिल गया, एक कंट्राडिक्शन, जी ओके। सर। और कंट्राडिक्शन मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो हमने अजम्पशन किया था वो फेल हो गया, मतलब रेशनल नंबर नहीं है, ठीक है। नहीं है। जी सर। तो रेशनल नंबर नहीं है, रियल नंबर था, तो क्या बचा, इरेशनल। जी सर। आवर अजम्पशन फेल्ड, दिस implies दैट log 4 बेस 18 क्या हो गया, इरेशनल। इरेशनल। सर अगर पहले से हम इरेशनल एज्यूम करके चलते फिर। पहले से इरेशनल अज्यूम करके चलते, जी सर। इरेशनल कैसे अज्यूम करके चलते बताओ। नहीं हाँ वो तो कर ही नहीं सकते। इरेशनल क्या होता है, जो रेशनल ना हो ना, जी सर। तो मतलब तुम यही तो कहोगे कि जैसे r माइनस रेशनल इक्वल टू इरेशनल ना, जी सर। तो जो x इक्वल टू P/Q के टाइप का ना हो, इस टाइप का ना हो, जी तो सर। तो हम कर सकते हैं, ना हो तो उसको उसके लिए फिर हम नॉट बिलोंग्स टू नॉट बिलोंग टू नॉट बिलोंग टू ऐसे इस तरह करके चलेंगे, तो ठीक है। तो प्रूफ करना थोड़ा टफ है,
प्रॉपरली, जी सर। लेकिन उसको काउंटर के थ्रू, कंट्राडिक्शन के थ्रू डिस्प्रूव करना आसान है, ठीक है। जी सर। ठीक है, क्वेश्चन और देता हूं मैं। थोड़ा क्वेश्चन करते हैं तो थोड़ा मैच्योरिटी आएगी ना। जी सर। तो मैं चाहता हूँ स्पीड में करो तुम, ठीक है थोड़ा। ओके सर। आसान है ये, इसको तुम कर दो जल्दी से। इसकी वैल्यू निकालनी है सर। इसकी इसकी वैल्यू इनमें से कोई ऑप्शन होगा वो बताओ। ओके सर। यहाँ पे तो सर एक सीरीज बन जा रही है। सीरीज बनी जा रही है। जी सर। हाँ तो सीरीज को सॉल्व करो तभी तो आएगा आंसर। यहाँ पे ये वाली प्रॉपर्टी याद करो, ए की पावर एन इक्वल टू ए की पावर एन एम, या फिर बी कर देता हूँ यहाँ पे, तो 1/n log ए बेस बी ना। जी सर। तो ये प्रॉपर्टी लगा दो बस, यहाँ पे प्रॉपर्टी ये लगाएंगे तो 1/n आ जाएगा ना। जी सर। 3 बेस है। अब ये क्या है, कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा ना, दिस इज कांस्टेंट नंबर। जी सर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल क्या है, n वेरिएबल है ना। जी सर। हाँ तो फिर यहाँ पे बेटा, तो फिर यहाँ पे ना ये आ जाएगा इसका, यहाँ वो पे होता है वन कर लो, फॉर्मूला होता है वन, सम ऑफ वन अपॉन कर नेचुरल लो, नंबर। ठीक है। यहाँ पे वन अपॉन क्वेश्चन अगर ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पे सम निकल नहीं पाएगा ना। जी सर। एन आना चाहिए। तो यहाँ पे वन अपॉन कर लेंगे तो ये आ जाएगा 1/1/n log 3 बेस ए, ठीक है। जी सर। तो ये बेटा ये तो कांस्टेंट है, ये तो बाहर निकल जाएगा, 1/log जी 3 बेस ए सर समेशन अंदर एन बच n एन इक्वल बच टू जाएगा। 1 to n, ये n आ जाएगा ना। जी सर। और इसका सम तो और करना ये आता है ना, इसके फर्स्ट बराबर नेचुरल होता है। नंबर का सम जी n सर। n+1 डिवाइडेड बाई जी सर। टू। 2। और ये इसको अगर ऊपर लेना चाहें तो log a बेस 3 लिख सकते हैं ना। बेस और ये इंटरचेंज हो जाएंगे, यस सर। तो ये वाला आ जाएगा ना। जी सर। नहीं नहीं, ये नहीं आएगा, नहीं, ये वाला आएगा सर, सेकंड वाला। सेकेंड वाला। क्लियर है, आसान था ये। जी सर। एक क्वेश्चन मैंने जो ये कराया रेशनल वाला, उसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं देता हूँ रेशनल वाला जैसा, ठीक है। देखते हैं। ओके सर। log 20 बेस 3 lies in interval
1/4 कमा 1/3, 1/3 कमा 1/2, 1/2 कमा 3/4, 3/4 कमा 4/5। बस यही है सर क्वेश्चन। ये किस इंटरवल में लाई करेगा? तो हिंट के लिए इसको वाई जूम कर लो, ठीक है। जी सर। इसको सर रैशनल मान के सोल्व करने की कोशिश करनी है। क्या? इसको रैशनल मान के सोल्व करना है। नहीं नहीं, ये पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू कुछ ना कुछ आएगी ना, जी सर। किस इंटरवल में लाई करेगी, ये पूछा जा रहा है। देखो यहाँ पे, देखो इसका ग्राफ देखो, ए बड़ा है ना इसका, तो log a बेस x है ये। जी सर। तो बेटा ये 1 होता है, 1 पे तो 0 होता है, x जब 1 हो जाता है तो ये 0 हो जाता है ना। जी सर। लेकिन जब x 1 से बड़ा होता है तो ये क्या है, पॉजिटिव आ रहा है ना तब। जी सर। तो यहाँ पे 1 से बड़ा 3 है, तो यहाँ पे 3 आ गया। और यहाँ पे बेटा, यहाँ पे ये 20 है, तो यहाँ पे 20 बेस 20 की करेंगे तो यहाँ पे ये 1 आ जाएगा ना, 20 पे तो 1 आएगा। बोलो। सर ये 3 कैसे आया यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे ये 3 गिवन है ना। जी सर समझ गया। तो बेटा ये 3 1 से 20 के बीच लाई कर रहा है, तो 1 20 पे तो 1 आ जाएगा ना। log 20 बेस जी 20 सर कितना होता है? 1 होता है। लेकिन 3 1 से 20 के बीच है, यानी कि 3 जब x 1 से 20 के बीच है तो जो y की वैल्यू आएगी वो 0 से 1 के बीच आएगी ना। जी सर। ये क्या है, log 20 बेस 3, ये 0 से 1 के बीच है। अब इसमें लाई करेगा ये, इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, इसमें लाई करेगा, ये बताओ किसमें लाई करेगा? इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में है ना, ये तो क्लियर हो, समझ में आया ये क्वेश्चन? जी सर। हाँ तो बताओ फिर। 0 से 1 के बीच में, तो ये लाइक करेगा। सर 1/3 से 1/2। 1/3 से 1/2। जी सर। वेरी गुड, कैसे? बिकॉज ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा ना। 0 से 1 के बीच लैग रहेगा तो ये सभी वैल्यू 0 से 1 ही के बीच तो है। इसमें जो x है वो 0 से 1 के बीच तो है। जी सर। तो ये कैसे आ गया तुम्हारा ये कोई 0 से 1 के बाहर रखी है क्या कोई भी इंटरवल? नो सर। तो फिर चलो मैं बदलता हूँ, आइडिया देता हूँ। हमने इसको y एज्यूम कर लिया, ठीक है। जी सर। तो अगर y एज्यूम कर लिया तो ये बताओ, इसको हम ये वाली प्रॉपर्टी अलग अलग कर लें थोड़ा। log a बेस b इक्वल टू log e बेस b अपॉन log e बेस a, ओके। जी सर। तो यहाँ पे अगर लगाएं तो ये y इक्वल टू क्या आ जाएगा, log 20 अपॉन log 3, ओके।
लॉग ई जी बेस को सर। ज्यादातर हम लिखते नहीं है, ठीक है, जी नेचुरल सर। लॉग है ये, ठीक है। यस सर। तो लॉग इसको कैसे कर सकते हैं? इसको अच्छा, मैंने ये इसको पलट दिया ना, इसको ऊपर कर दिया, तो इसको ये क्या आ जाएगी, ये वैल्यू आ जाएगी 1/y ना, जी बोलो सर। बोलो। यस सर। ये पलट दिया यस हमने, सर। तो इसको ऐसे लिख देंगे ना, हमने इसको पलट दिया था, मतलब थोड़ा गलती हो गई यहाँ पे। ये इक्विवेलेंट होगा log 3/log 20 ना। जी सर। तो हमने यहाँ पे ऐसा 20 ऊपर कर दिया, तो ये 1/y के इक्विवेलेंट होगा ना। जी सर। ये y के इक्विवेलेंट है, तो हमने पलट दिया, ये आ जाएगा। तो इसको क्या कर सकते हैं, log 4 + log 5 लिख सकते हैं। जी सर लिख सकते हैं। 4 × 5 कर दिया, ठीक है। जी सर। तो ये आ गया log 4/log 3 + log 5/log 3, क्लियर। जी सर। अच्छा ये बताओ, ये कितना है, इसको क्या कर सकते हैं, इसको अगेन इसको लिख सकते हैं log 3/4, इसको लिख सकते हैं log 3/5, ठीक है। जी सर। log 3/3 इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। जी सर। तो 3/3 इक्वल टू 1 होता है, तो 3/3 से ज्यादा है, तो इसकी वैल्यू 1 से बड़ी हो जाएगी ना। जी सर। इतनी बात समझ आती है तुम्हें? यस सर। ये 1 से बड़ी, यहाँ 3/3 1 है, तो 3/5 है, तो ये भी 1 से बड़ी हो जाएगी ना। जी सर। यस सर। तो बेसिकली ये क्वांटिटी 2 से बड़ी हो जाएगी ना। जी सर। y क्वांटिटी 2 से बड़ी हो गई, 1/y। जी सर। तो y पलट देंगे इंक्लूडिंग, तो क्या आ जाएगी, <2 y लेस ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे आ गया y लेस देन 1/2 ना। जी सर। क्लियर है? यस सर। तो यहाँ से एक तो अपर बाउंड आ गया, y का अपर बाउंड क्या आ गया, 1/2, यहीं पे केवल 1/2 है, और कहीं कहीं तो है नहीं, 1/2 से छोटा है, ठीक है। अब लोअर बाउंड निकाल लेते हैं ना। जी सर। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1/y क्या था यहाँ पे, log 20 था ना, जी सर। log 20/log 3, ओके क्लियर। जी सर। अच्छा ये बताओ, log 20 के नेबरहुड में हम बनाना चाहें 3 को, तो कैसे बना सकते हैं, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। ठीक है। इसको क्या करो, तो 27 20 बना लो, लोग। 27 बन जाएगा। जी सर। कैसे, 3 से मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, तो ये बन जाएगा 3 की पावर 3, ओके। जी सर। तो ये बन जाएगा log 3/27, क्लियर। तो यहाँ पे आ गया ये जी सर। 3 log 20, क्योंकि इसके साथ हमको लोअर बाउंड 3 दिख रहा है, इसलिए हमने यहाँ से आइडिया लगाया, ठीक है, क्योंकि अपर बाउंड हमारा 2 आ ही गया था, ठीक है। जी log सर। 20 डिवाइडेड बाई log 20, अरे यहाँ पे क्या, log 3/27। यहाँ पे 3 बेस नहीं है, ठीक है, यहाँ पे बेस नहीं है थोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे बन जाएगा 27, क्लियर। जी सर। तो बेटा ये क्या आ जाएगा, लॉग, इसको हम अगेन लिख रहे हैं log 27/20। यस सर। तो ये क्वांटिटी 27/20 होता, तब तो ये 1 से बड़ा होता ना। जी सर। log 27/27 ये 1 होता है, अगर यहाँ पे इस 27 से बड़ा होता तो ये ग्रेटर देन 1 होता, अगर यहाँ पे लेस देन 1 है तो ये लेस देन 1 होता है ना, लेस देन 1 होगा। जी तो ये सर। क्वांटिटी लेस देन 1 है, ये इतनी बात समझ में आ रही है। यस सर। तो बेसिकली ये टोटल लेस देन 3 हो जाएगी, 1/y, ओके। जी सर। y ग्रेटर देन 1/3, ओके। इसका मतलब जी सर। पलट देंगे इंक्लूडिंग, तो साइन चेंज हो जाएगा। जी तो सर। इसको और इसको अगर हम दोनों को मिला दें, तो यहाँ से y ग्रेटर देन 1/3 एंड लेस देन 1/2, क्लियर, यही फाइनल आंसर है। जी सर। तो क्या आंसर आ जाएगा, यही वाला, यही जो तुमने बताया था। आंसर तो तुमने सही बता जी दिया, सर। लेकिन रीजन तुमने सही नहीं दिया। जी सर। एपी जीपी एचपी का कुछ आइडिया है तुम्हें? एपी का आइडिया है सर। जीपी
जीपी में रेशो कॉमन होता है। कॉमन रेशियो आर होता है, मतलब नेक्स्ट टर्म से पिछला टर्म अगर डिवाइड करेंगे तो रेशियो सेम ही आएगा ना। जी सर। ठीक है, एक क्वेश्चन उसी का देता हूँ मैं। इफ एक्स पावर 18 इक्वल टू वाई की पावर 21 इक्वल टू जेड की पावर 28, देन थ्री थ्री लॉग जेड बेस वाई, 7 लॉग एक्स बेस जेड आर इन AP, GP, AP एंड GP नन। तो यहाँ पे बेसिक आइडिया मैं दे देता हूँ कि ए प्लस डी, A+2D, A+n-1 D, इनका कॉमन डिफरेंस नेक्स्ट वाले से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे डी आ रहा है। ठीक है, दिस इज कॉमन डिफरेंस। ठीक है, ये AP जी सर। सीरीज होती है, GP क्या होती है, ए उसको अब अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, AR डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, AR डिवाइड बाई A इक्वल टू R, कॉमन रेशियो। ओके, जी फिर सर। क्या होगा, AR² AR³ AR की पावर n। ठीक है, ये कहलाती जी है सर। GP। ठीक है, जी सर। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, या अरिथमेटिक सीक्वेंस, ज्योमेट्रिक सीक्वेंस। जी सर। टर्म्स हमारे कुछ इस प्रकार के होंगे। यस सर। अब बताओ, ये 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 टर्म किस में होंगे, AP में होंगे, GP में होंगे, किस में होंगे? जी सर। हिंट चाहिए, हिंट? जी सर। बेटा, 3 नंबर अगर इक्वल हैं तो हम मान लेंगे किसी चौथे नंबर के इक्विवेलेंट हैं। ठीक है, ऐसा करते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग में। जी सर। हाँ, बस वही करो, वही यूज करो। ओके सर। के इक्विवेलेंट मान लिया हमने। जी सर। सर मैंने एक्स वाई जेड की अलग अलग वैल्यू निकाली इंडिविजुअल। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाल दी, तो यहाँ पे एक्स की जी वैल्यू सर। कितनी आ जाएगी, लॉग ले लेंगे ना। सर मैंने तो उसको इक्वल करके लगाने की कोशिश की एक्स थी। पावर 18 इक्वल टू किया जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई की पावर 21 इक्वल जी टू सर। किया जाएगा, यहाँ पे जेड की पावर 28 इक्वल टू किया जाएगा ना। जी सर। लॉग ले लेंगे तो 18 लॉग एक्स इक्वल टू लॉग किया जाएगा, 21 जी सर। लॉग वाई इक्वल टू लॉग किया जाएगा, 28 जी सर। लॉग जेड इक्वल टू लॉग किया जाएगा। क्लियर? जी सर। तो फिर आप क्या कर सकते हैं, अब अ, इनको इनको डिवाइड कर दो अगर, मान लो इनको इनको डिवाइड कर दो, क्या बन जाएगा, 21 log y डिवाइडेड बाई 18 log x। ओके, जी सर। या फिर ऐसा करके देख लो, इसको नीचे कर दो। ठीक है, जी सर। तो कुछ करो। 18 लोग एक्स डिवाइडेड बाय 21 लोग वाई।
इज इक्वल टू 1। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 2 इंटू सी हो जाएगा 3 की पावर इंटू 7 ये 6 log x डिवाइडेड बाय 7 वो आ जाएगा सर, 7 log y। तो कुछ आंसर और ला पाए, उसके कहीं बाद पहुंचे कुछ ऑप्शन पे? नहीं सर। अच्छा ठीक है, तो यहाँ पे एक बार इसके साथ डिवीजन करते हैं, एक बार इसके साथ डिवीजन करते हैं, ठीक है? जी सर। तो डिवीजन करने के बाद इनका इनका रेशियो पता चल जाएगा, रेशियो का कोई नंबर में फॉलो कर रहा है देखते हैं, ठीक है? एक बार जी रेशियो सर। निकालते हैं, ठीक है? अभी सम हम करके तो निकाल नहीं सकते, रेशियो निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? जी सर। तो बेटा ये डिवाइड करो इससे, 18 log x डिवाइड बाई 21 log y इज इक्वल टू log k बाई k, 1 आ गया ना? जी सर। तो यहाँ पे डिवाइड करो तो कितना आ जाएगा? ये 6, नहीं 3 से डिवीजन होगा ना? नहीं 6/7 नहीं, आ जाएगा 3 सर। से 6 आ जाएगा, यहाँ पे 7 आ जाएगा ना? जी सर। तो log यहाँ पे आ जाएगा x y, ये आ जाएगा 7/6 ना? जी सर। एक इक्वेशन इसको मान लेते हैं, फिर इसको इसको डिवीजन करते हैं, तो डिवाइड कर दो यहाँ पे 21 डिवाइड बाई 28 log z, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है? जी सर। तो यहाँ पे 7 3 जा 7 4 जा, तो कितना आ जाएगा? log z बेस y इक्वल टू 4/3, ठीक है? जी सर। इसको नाम दे देते हैं 2। आपको समझ में आ रहा है, कुछ क्लियर हुआ, कुछ आइडिया लगा? जी सर। कि हमको दिखाना है 3 log y x और 3 7 log x z ना? जी सर। तो x z, तो हम फिर को x z को डिवाइड करना पड़ेगा ना, हमने z y निकाल लिया, ठीक है? जी सर। y x तो सही निकाला, पहला और लास्ट को डिवाइड करना पहले और पड़ेगा। लास्ट को डिवाइड करना पड़ेगा ना, क्योंकि जी सर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलना पड़ेगा ना। तो पहले और यस आखिरी को सर। डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा? ऊपर z होना चाहिए, तो ऊपर इसको 28 log z, और इसको नीचे रखना पड़ेगा ना, 18 log x जी सर। इक्वल टू 1। तो ये कितने से डिवीजन होगा? ये 14 आ जाएगा, ये 9 आ 2 जाएगा। से। तो log z log x इक्वल टू 9 पर 14, क्लियर? जी सर। अब ये बताओ 3 और ये, इसको हम लिख सकते हैं log x z इक्वल टू 9/14। तो ये आ गया, ये तो 3 ही है, और ये 3 log, यहाँ पे 3 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना? जी सर। तो 3 log y x इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7/2 आ गया, ठीक है? और यहाँ पे 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, log x z इक्वल टू 7 इंटू 9/14, तो ये आ गया 9/2, क्लियर? जी सर। तो इसकी वैल्यू आ गई 7/2 और इसकी आ गई 9/2। तो ये किस में है ये? ये इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 से ये डिवाइड कर दो, ठीक है? जी सर। तो ये है 6/2। तो सिक्स सर बाई टू इनका यहाँ पे 7/2, यहाँ पे 9/2 आ गया। ये तो किसी में नहीं लग रहा है ना, ये दो बनने जी सर। एपी में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे 5 होता ना। जी सर। क्लियर है? यस सर। तो ये एपी में नहीं है ना? नहीं है सर। एपी में भी नहीं है और ये जीपी में भी नहीं है ना? जी सर। तो इसका मतलब नन आ जाएगा आंसर, ठीक है? यस सर। अगर इस एक बार ये चेक करना हो सकता है, ये log जेड बेस वाई के लिए हो सकता है ये क्वेश्चन, यहाँ पे जेड बेस वाई होता, तो जेड बेस अगर वाई होता तो यहाँ पे 3 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो तो भी 7 सर log एक जेड बेस वाई इक्वल टू 28/3, तब भी नहीं होगा, ठीक है?
जी सर। तो नन ऑफ दीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, लेकिन आइडिया क्लियर होगा कैसे हम डील करेंगे। यस सर। हाँ, जी सर। यस सर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये फैक्टोरियल है, ठीक है। जी सर। देन 1/log 2 base n प्लस 1/log 3 base n प्लस डॉट डॉट log 1983 base n। यहाँ पे 2026 का देता हूँ, ठीक है। तो इसकी वैल्यू बताओ। जी सर। ये खुद से सॉल्व होना चाहिए तुम्हारे से, ठीक है। जी सर। बेटा डिनोमीटर में कभी डील नहीं कर पाएंगे ना हम। जी सर, इसलिए मैंने इसको न्यूमरेटर में बना दिया था। हाँ ठीक है, log a बेस b इक्वल टू 1/log b बेस a। ओके, यस सर, यही इसी का यूज किया है। ठीक है, फिर क्या बनेगा ये। log 2026 log base 2026 n बेस 2 प्लस जी log सर n प्लस बेस log। 3 प्लस log n बेस 2026 ना। बट सर n की वैल्यू तो बदलेगी यहाँ पे। क्या। फैक्टोरियल में है ना। n की वैल्यू तो सर फैक्टोरियल में है तो बदलेगी। क्यों नहीं बदलेगी। n तो कुछ भी वो नंबर हो सकता है ना। बदलेगी। यहाँ पे a भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। बेसिकली a ग्रेटर देन 0 एंड a नॉट इक्वल टू 1 एंड b ग्रेटर देन 0 ये होना चाहिए। तो ये प्रॉपर्टी, ये जो इसकी कंडीशंस हैं वो फुलफिल हो रही है ना। वही सर, इसलिए यहाँ पे पहले 2026 फिर 2025 ऐसे करके आएगा ना यहाँ पे। कहाँ पे। n की वैल्यूज पुट करनी पड़ेंगी। n अभी हमने रखा नहीं है, n अभी हमने रखा नहीं है। जी सर। अभी n हमने नहीं रखा है, ठीक है। यस सर। अब हम मल्टीप्लिकेशन को हम क्या ले सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन मतलब एडिशन को मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी सर। 1 अपनी तरफ से लिख सकते हैं। यस सर। तो ये क्या बन गया, बन गया ना फैक्टोरियल। जी सर। तो यहाँ पे कितना आ गया, log n बेस 2026 फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू कितनी है n। तो कितना आ गया log n बेस n इक्वल टू 1। ओके, जी सर। यही करना था।
जी सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं चाहता हूँ कि नेक्स्ट क्वेश्चन तुम खुद से बताओ, ठीक है। इसमें सर क्या ना, थोड़ी सी लोग की प्रैक्टिस कम है ना, इसलिए स्पीड नहीं आ रही लोग में। ठीक है, इसलिए तो मैं करा रहा हूँ। तो बताओ। क्या करेंगे? सर इसमें वो यहाँ पे सबसे पहले तो इसको अलग कर लेंगे, यहाँ से लोग बेस ए बी की वैल्यू एक्स आ जाएगी इसकी वैल्यू यहाँ से। निकालनी है ना हमको। जी सर। तो इसको थोड़ा हम अभी वाई मान लेते हैं ना। जी सर। अब निकालो इसकी वैल्यू, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, इसकी इसका वैल्यू गिवन है। इसको यूज करेंगे हम, लॉग ए बेस ए बी, तो हमको जी लॉग बी सर, बेस ए बी। उसका तो यूज किया पहले है। अलग कर लें फिर कन्वर्ट कर लें ना। जी सर। ऐसा कर लेते हैं, लॉग पहले हम कन्वर्ट करें ना, पहले हमको चाहिए बेटा ए बेस में, तो ए बेस में कन्वर्ट करना पड़ेगा ना। जी सर। यहाँ पे बेस ए है, तो बेस ए है तो ए बेस में कन्वर्ट करेंगे तभी हो पाएगा कुछ। जी सर। एक तो ये सिचुएशन, अच्छा इसको बना सकते हैं, ऐसा बना सकते हैं। जी सर। कुछ ऐसा बनाओ, या फिर इसको, या फिर आइडिया दूसरा ये है कि इसको लिख लो 1/log ए बी बेस बी, ऐसा भी तो कर सकते हैं। जी सर। तो चाहे ये आइडिया यूज कर लो, चाहे ये आइडिया यूज करो। जी सर। बताओ क्या आएगा आंसर। 1/x। 1/x? नहीं, वन बाई जी एक्स तो सर, नहीं आ रहा है। 1/x नहीं आ रहा ये है। 1/x, ये 1/y इज इक्वल टू लॉग ए बी बेस बी आ गया, इतना क्लियर हुआ। जी सर। ओके। और अगर यहाँ पे इसकी वैल्यू निकालने हम, ए बी बेस बी है हमको, गिवन क्या है वन, ये क्या गिवन है। अगर ए बी बेस ए की वैल्यू निकालें तो 1/x क्या आ जाएगा, 1/log ए बी बेस ए, यही तो आएगा। जी सर। और हमको पता है log ए बी बेस ए बी इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है ना। जी सर। तो उसको अगर हम ऐड कर दें यस सर। तो हो जाएगा, यहाँ पे अपॉन में नहीं होगा, ठीक है, अपॉन नहीं होगा, ठीक है। जी सर। तो ऐड कर दो इसमें, 1/x आ गया log ए बी बेस बी। इतना क्लियर है। जी सर। ये कैसे आया, ये यहाँ पे क्लियर हो गया ना। यहाँ पे मैं फिर से बता देता हूँ कि कैसे आया ये। इसको हमने पलट दिया तो ये आ गया 1/log ए बेस ए बी, ओके। जी सर। और फिर हमने इसको कौन सी प्रॉपर्टी लगा दी, log ए बेस बी इक्वल टू 1/log बी बेस ए वाली, ठीक है। जी सर। तो यहाँ पे आ गया log ए बी बेस ए, ठीक है। जी सर। तो इन दोनों को ऐड कर दो तो ये वाली प्रॉपर्टी का हम अप्लीकेशन कर लेंगे, दोनों का सम हो जाएगा, ए बी आ जाएगा, ए बी बी वन होता है ना। जी सर, लेकिन सर यहाँ पे 1/x इज इक्वल टू लोग बेस ए बी ए आएगा। क्या? 1/x में यहाँ पे बी की जगह ए आएगा। नहीं, नीचे नीचे। यहाँ? नीचे और नीचे। और नीचे। यहाँ यहाँ। हाँ हाँ ठीक है, ए कर लो। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, log ए बी बी प्लस log ए बी ए, ठीक है। तो ये जी ऐड सर। हो जाएंगे log ए बी बेस ए बी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी।
जी हमको सर। रिमूव करना है ना ए बी, क्योंकि हमको आंसर लाना है एक्स के फॉर्म में ना। जी सर। तो 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 1, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई, 1 - 1/x, ऐसा जी ना। सर। यस सर। तो x/1 - x - 1, ओके, क्लियर। यस सर। x/x - 1 की 1 - x। यहाँ थोड़ा सही से सिंप्लीफाई करो, ठीक है। 1 - 1/x आ जाएगा, तो x - 1 जी सर। x यही आएगा ना। यस सर। ठीक है, यही ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। जी सर। एक और क्वेश्चन करें। जी सर। ठीक है, कर तुम बताओ, ठीक है। ये भी क्वेश्चन तुम अभी बता नहीं पा रहे हो, ठीक है। चलो बताओ। जी सर। a+2b बन रहा है, तो a+2b यहाँ देख लो, यहाँ पे कहीं बन तो नहीं रहा है। हिंट यही है। जी सर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। हाँ, तो ये अगर a+2b है तो a+2b का इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है। जी सर, यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाता है। एक a मिनट प्लस टू बी लगेगा। का परफेक्ट स्क्वायर का ये बनाना है, तो 4b² है, 8 AB। तो क्या करना पड़ेगा। 8 AB चाहिए। 8ab नहीं चाहिए, 4ab चाहिए ना, 4ab चाहिए जी ना। सर, जी सर, 4 AB चाहिए। जी सर, 4 AB चाहिए। तो 4ab इधर भी ऐड कर दो, वेरी जी गुड। सर। तो ये बन जाएगा a+2b का होल स्क्वायर, 16ab स्क्वायर। अब लॉग ले लो, बस हो गया ना। जी सर, तो ये ए टू प्लस टू बी a की वैल्यू प्लस आ टू बी जाएगी। आ गया, और यहाँ पे आ गया लॉग 16ab। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, लॉग 16 लॉग a लॉग b, ओके। जी सर। तो ये डिवाइड हो जाएगा, लॉग a+2b इज इक्वल टू 1/2। ये लॉग 4 कितना कर सकते हैं इसको, इसको 2 की पावर 4 ना। ये जी सर। तो 4 बाहर आ गया, लॉग a लॉग b। कौन सा ऑप्शन आ रहा है, सन। सी। जी सर। तो और क्वेश्चन मैं दे दूं। जी सर, ट्राई करूँगा घर से। इसका 2 मिनट के अंदर, ठीक है, अंडर 2 मिनट इसका आंसर बताओ क्या आएगा। कैलकुलेशन बेस्ड है।
तो मैं होमवर्क के लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। बताओ बेटा, आया? सर बेस तो सेम कर लिया मैंने आंसर क्या आया? मल्टीप्लाई करने के लिए। आंसर उसमें मल्टी बेस वो करके ऐड मल्टी करके आ जाएगा अभी बस। ये 3 का स्क्वायर। बेस सेम कर लिया तुमने, बेस? जी सर बेस सेम कर लिया। ठीक है, फिर आंसर आ जाएगा ना? जी सर आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ना ऊपर मल्टीप्लाई में भी है साथ में नंबर्स। बेस तो सेम हो गया लेकिन मल्टीप्लाई में भी है नंबर्स। तो क्या है आंसर, क्या है आंसर? सर यहाँ पे तुमने बेस सेम किया होगा तो यहाँ पे बना होगा 3, इसको तुमने 3 का की पावर 4 कर लिया, यस सर। 3 की जी पावर सर 3 कर लिया, इसको ठीक 3 है? की पावर 3 कर लिया। तो 3 की यस सर पावर, बस ये तो आगे है। ये आ गया 3 की पावर 4 ना? लोग बेस 3 5। लोग 3 बेस 5 कर लेते हैं ना, जी सर यही किया है। प्लस 3 की पावर 3 लॉग। अच्छा, यहाँ पे 3 की पावर हम कर लें, वो 2 बाहर निकाल लें इसको, 3 का स्क्वायर जी सर और 9 वही का किया स्क्वायर है। ना। लोग बेस 3 6 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लोग बेस 3 6। 3 बेस 6। जी सर और ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 1/2 बाहर आ जाएगा। 1/2, तो और 2 लोग। लॉग 3 बेस 7 ना। जी सर। क्लियर है ना ये? यस सर। ओके। तो बेटा, यहाँ पे हमको ये वाली प्रॉपर्टी याद आ रही होगी तुम्हें। कौन सी प्रॉपर्टी? ए की पावर ए बेस लॉग ए बेस एक्स इक्वल टू एक्स ना। जी सर। जी सर। तो यहाँ पे बेटा 3 की पावर में बना लो, 3 की पावर लॉग 3 बेस 5 की पावर 3 प्लस 3 की पावर लॉग 3 बेस 6 की पावर 3 प्लस 3 की पावर लॉग
3, 7 की पावर 3, 7 की पावर 2, ओके क्लियर। तो ये एज जी एक्स सर। की तरह ट्रीट होगा ना ये नंबर। यस सर। तो यहाँ पे 5 क्यूब आ जाएगा, यहाँ पे 6 का क्यूब आ जाएगा, लेकिन यहाँ सर पे यहाँ पे 7 का स्क्वायर। 5 की पावर 4 नहीं आएगा। हाँ 5 की पावर 4 नहीं आएगा, हाँ हाँ, फाइव की फोर पावर फोर 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 ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक। जी सर। तो 4 आ जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा, क्लियर। जी सर। अब इसको कैलकुलेट कर लेना कितना आ जाएगा। 5 की पावर 4, 5 की पावर 3 कितना होता है, 125 प्लस वन ए ट्वेंटी वन फाइव 625 ना। जी सर। और 7 का स्क्वायर 49, और 6 का स्क्वायर 36, और 6 का क्यूब 216 ना। जी सर। तो 6, 5, 11, 9, 20, 0, लास्ट में 0 एक ही में है, ठीक है। जी सर। तो यही आंसर होना चाहिए, क्लियर। यस सर। ये चार जी सर। क्वेश्चंस हैं वो लिख लो, ठीक है। ये 4 क्वेश्चंस मैंने दिए हैं होमवर्क के लिए, ठीक है। जी सर। कर लोगे, जी सर। ठीक है।